हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फ़ोन के अंदर जो कंट्रोलिंग होती है उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। और आईसी लेवल पे जब हम लोग काम करते हैं, जब ट्रेसिंग करते हैं, जब सर्किट सीखते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो आज का जो वीडियो है वो एडवांस लेवल वालों के लिए है यहाँ पर, और बहुत सारे अपडेट्स हैं इस वीडियो में। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले हम शुरुआत करें तो थोड़ा 2-4 मिनट आपको टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा अगर सीखना चाहते हैं बेहतर तरीके से। ओके, तो ये एडवांस वालों के लिए वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई सीपीयू है या आईसी है, चार्जिंग है, पावर है, डब्ल्यूटीआर, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा I2C प्रोटोकॉल यूज होता है, जिससे सीपीयू क्लॉक और डेटा के माध्यम से डेटा को रीड और राइट करता है। उसी के हिसाब से एरर्स वगैरह, प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्प्ले पे शो करता था। तो ये पहली प्रोटोकॉल है। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था, आपने मेरे पुराने वीडियो भी देखे होंगे, वहाँ पर देखा होगा SPI प्रोटोकॉल, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, जहाँ पर क्या है, सीपीयू को जो है मास्टर बोलते हैं, सीपीयू को मास्टर, और या इसको होस्ट के नाम से भी जानते हैं, और एपीयू के नाम से भी जानते हैं, और इसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि कंट्रोलिंग किसी भी आईसी की कंट्रोलिंग करने के लिए एसपीआई प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर है मोसी, मीजो, क्लॉक और चिप सेलेक्ट। मास्टर आउट, इसने सीपीयू कोई कमांड आउट की, स्लेव, इस यानी कि आईसी को बोला गया स्लेव, कमांड रिसीव की, फिर कमांड का काम हुआ या नहीं हुआ उसको किया स्लेव आउट, मास्टर इन, क्लॉक सही समय पर, और चिप सेलेक्ट कि फ़ोन के अंदर इतनी आईसियाँ लगी, सीपीयू किस आईसी को सिलेक्ट करेगा। तो ये दो प्रोटोकॉल हम लोगों ने देखे थे कि जो भी 4G या 5G फ़ोन हम लोग बनाते थे तो वहाँ पर ये कंट्रोलिंग की लाइन हम लोग चेक करते थे। तो I2C प्रोटोकॉल देखने को मिलता था, एसपी प्रोटोकॉल देखने को मिलता था। अब उसके बाद क्या नया अपडेट है, ये देखिएगा कि कुछ फ़ोनों के अंदर हम लोगों ने देखा कि अभी दो प्रोटोकॉल थे, I2C और SPI। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों अलग है। देखिए यहाँ पर है I2C SCL और I2C SDA। SPI मोजी, मास्टर आउट स्लेव इन, SPI मीसो, मास्टर इन स्लेव आउट, और SPI क्लॉक और चिप सेलेक्ट। यानी कि इसके कुछ फ़ोनों के अंदर आपको दोनों के दोनों प्रोटोकॉल देखने को मिलेंगे, यानी कि I2C प्लस SPI, यानी कि यहाँ पर जो कंट्रोलिंग हो रही है आईसी की सीपीयू के द्वारा, वो दोनों के दोनों प्रोटोकॉल से हो रही है। ये बात तो अच्छी है। चलो, एक से भले दो होता है ना, वो हम बोलते हैं एक से भले दो। तो यहाँ पे पहले क्लॉक डेटा कंट्रोल करता था, SPI अलग करता था। अब क्या है कि दोनों एक साथ करके काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी फ़ोन देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको 4-6 लाइनों की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब चेंजमेंट क्या है और भी देखते हैं आगे। अब चेंजमेंट में क्या है, थोड़ा यहाँ पर देखिएगा। पहली कंडीशन हम लोगों ने देखी कि कोई भी आईसी है जिसकी कंट्रोलिंग क्लॉक डेटा से होती है। दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर ये आईसी है, पहले ये सिंगल आईसी थी, दूसरी आईसी, इसमें भी दो लाइनें, एक SDA, SCL, फिर SDA, फिर SDA, यानी कि 4 लाइनें इसके अंदर क्या काम कर रही हैं। भाई कंट्रोलिंग से 2 से होती थी, बट इसके अंदर 4 क्या है। तीसरी कंडीशन क्या है कि क्लॉक है, डेटा 0 है, डेटा 1 है और डेटा 2 है। ये नया कंडीशन, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है, इसको देखिएगा। फोर्थ नंबर पे क्लॉक डेटा, क्लॉक डेटा, क्लॉक डेटा, क्लॉक डेटा, यानी कि 3 लाइनें हैं। यहाँ तो सिंगल थी, फिर डबल हुई, फिर ट्रिपल होगी। मतलब एक आईसी के अंदर 6 लाइनें जो है क्लॉक डेटा की लाइन, मतलब कि 3 लाइनें क्लॉक की, 3 लाइनें डेटा की, 2 लाइनें, एक लाइन क्लॉक की, 3 लाइनें डेटा की। ये कंडीशन। फिफ्थ नंबर पे क्या है, मीजो, मोजी, क्लॉक, चिप सेलेक्ट, ठीक है। 6 नंबर पे देखिए क्या है, क्लॉक डेटा, मीजो, मोजी, क्लॉक और चिप सेलेक्ट। तो ये 6 टाइप से आईसियाँ आपको देखने को मिलेंगी कि इनकी कंट्रोलिंग किस तरीके से करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम विद सर्किट से, विद प्रैक्टिकल के आपको दिखाने वाले हैं कि इनके कौन कौन सी लाइनें आपको देखने को मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए एक आईसी है, पॉइंट नंबर हम 1 को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आईसी की कंट्रोलिंग क्लॉक और डेटा के माध्यम से हो रही है। तो इस आईसी के अंदर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर लिया गया है SCL और SDA। ओके, तो और भी जो पिन है ये, हालांकि ये नेटवर्क सेक्शन का PFO है। ओके, तो इस आईसी के अंदर और भी कोई लाइन है जो है कंट्रोलिंग के लिए नहीं यूज़ की गई है। क्लॉक और डेटा की लाइन यहाँ पे कंट्रोलिंग में यूज़ की गई है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि SDA, SCL, SDA, SCL, यानी ऐसी आईसी जिसके अंदर 2 डेटा हो और 2 क्लॉक हो। ऐसा होता क्यों है, अब समझिएगा कि ये जो आईसी है, यहाँ पर एक है QM7, लिख देते हैं QM77043, ये आईसी का नाम है। और इसके अंदर हमने पूरा नहीं आया ताकि जूम करने पे आपको दिखाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा डेटा 1, डेटा 2, क्लॉक 1, क्लॉक 2,
अब ऐसा क्या, क्योंकि क्या जरूरत पड़ गई इसके अंदर, क्योंकि भाई साहब इसके अंदर 2 आईसियां इनबिल्ड की गई है। जो मैंने आईसी ली है ये मैंने 3G प्लस 3G प्लस 4G PFO है, यानी कि 2 आईसीयू को यहाँ पर इनबिल्ड कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर कंट्रोलिंग जो हो गई है वो 2 तरीके से होगी, यानी कि क्लॉक डेटा एक आईसी कंट्रोल करेगा और क्लॉक डेटा 2 जो है वो दूसरी आईसी कंट्रोलिंग करेगा। तो हमको ये दोनों चेक करने पड़ेंगे। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अब पॉइंट नंबर 3 माना क्या आता है कि भाई क्लॉक की लाइन तो एक ही है, क्लॉक की लाइन तो एक ही है भाई साहब। इसके बाद डेटा 0, डेटा 1 और डेटा 3, यानी क्लॉक एक है, डेटा 0, डेटा 1, डेटा 3, यानी डेटा के यहाँ पर 3 लाइन है। तो अब ऐसा क्यों भाई साहब? तो ऐसा इसलिए है कि ये जो आईसी है, इस आईसी के अंदर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, ओके शायद जूम है कैमरा नहीं का, डेटा 0, ये पहली लाइन है डेटा 0, फिर ये दूसरी लाइन है डेटा 1 और इसके बाद लाइन है ये आपकी डेटा 2 और इसके बाद लाइन है ये वाली CLK। यानी कि ये जो आईसी है इसके आईसी के अंदर 3 आईसीओ को इनबिल्ड किया गया है। कौन सी आईसी? 3 आईसी। जिसमें वैसे क्लॉक की लाइन सिर्फ एक ही रखी गई है, और जबकि डेटा 0, डेटा 1 और डेटा 2 3 आईसीओ को इसी के अंदर कंट्रोलिंग के लिए दी गई कि डेटा की जो लाइनें हैं वो सब क्लॉक की सब सीपीयू से आएंगे। तो कौन कौन सी आईसी इसके अंदर है? जैसे FM प्लस ब्लूटूथ और FM ब्लूटूथ प्लस वाईफाई, यानी कि 3 ऐसे इसके अंदर इनबिल्ड की गई हैं। इसलिए इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिया गया कि यहाँ पर क्लॉक की लाइन एक ली गई, डेटा 0 यानी एक लाइन हो गई, डेटा 1 एक दूसरी लाइन हो गई और डेटा 3 3 लाइन, यानी कि 3 आईसीओ के इसके अंदर इनबिल्ड किया गया है। तो हमको तीनों की तीनों कंट्रोलिंग को चेक करना पड़ेगा। ओके, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, इसको देखिए। इसमें क्या है कि SDA SCL SDA SCL SDA SCL, यानी कि यहां पर 3 डेटा की लाइनें हैं, 3 डेटा है और 3 क्लॉक है। और भाई साहब सामने सामने देखो लिखा है यहां पे PMIC, चार्जिंग IC, फ्यूल गेज IC, यानी कि इस IC के अंदर 3 आईसीओ को इनबिल्ड कर दिया गया। इसलिए यहां पर क्लॉक डेटा सबके अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, पावर भी है, चार्जिंग भी है, फ्यूल गेज भी है। बात बाकी जब पावर है तो बक और LDO वोल्टेज तो बनते हैं बक वोल्टेज, स्विचिंग वोल्टेज तो शायद जूम इतना नहीं है। तो यहाँ पर क्लॉक डेटा एक ये है और एक क्लॉक डेटा ये है और एक क्लॉक डेटा ये, तो यानी कि 6 लाइनें यहाँ पर हुई, 3 डेटा की और 3 क्लॉक की। तो ये लाइनें आपको चेक करने को मिलेगी। समझ जाइए, अगर इस तरह की कंडीशन मिलती तो ये समझना है आपको कि आईसी के अंदर एक से अधिक यानी मल्टीपल आईसीओ को इनबिल्ड कर दिया गया है। ये चीज़ें हमको देखने को मिल देंगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो 5 में क्या है कि सिंपली एसपीआई प्रोटोकॉल है, मास्टर आउट स्लेव इन, मास्टर इन स्लेव आउट, मोजी मास्टर आउट स्लेव इन, क्लॉक और चिप सेलेक्ट। तो यहाँ पर एक आईसी है 6365, यहाँ पर देखिएगा एसपीआई की लाइनें यहाँ पर दी गई हैं और यहाँ पे लिखा भी है एसपीआई मीजो से स्टार्ट करते हैं, एसपीआई मीजो मोसी क्लॉक चिप सेलेक्ट। ये लाइनें सब कहाँ से आएंगी? सीपीयू, सबके यहाँ पे टीपी दिए गए हैं। तो ये तो बेसिक हो गया जाके। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? वही डुअल प्रोटोकॉल, इसको हम लोग डुअल प्रोटोकॉल के नाम से भी जान सकते हैं, डुअल प्रोटोकॉल। तो इसमें पहले क्लॉक है, डेटा है और मीजो मोसी क्लॉक चिप सेलेक्ट, यानी कि I2C प्लस एसपीआई दोनों के दोनों कंट्रोलिंग के काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक आईसी ली है यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर दिख रहा है एसपीआई मीजो मोसी क्लॉक और चिप सेलेक्ट, SS यानी स्लेप सेलेक्ट। और यहाँ पर इस साइड अगर देखेंगे आप तो I2C दिया गया है, I2C प्रोटोकॉल सब यहाँ पर दिए गए I2C। तो कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो हमको
जो टेस्टिंग में है वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रोटोकॉल का सिस्टम है। अब आईसीआर जो है इस टाइम पे चल रहा है VVLSI, वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि आईसीयू की इंटीग्रेशन एक दूसरे आईसी में इंप्लीमेंट की जा रही है। तो अगर इस तरह की लाइनें आपको देखने को मिलती तो आप समझ जाइए कि एक आईसी या 2 आईसी या 3 आईसी या 4 आईसी एक आईसी में इनबिल्ड हो चुकी है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मेरा वीडियो आप कहाँ से देखते हैं कमेंट करके बताइएगा मुझे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।